राधे राधे, हरे कृष्णा। आज अध्याय 2 का 16वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सथा, उभयोरपि दृष्टो अन्तः वन्यो तत्त्वदर्शभी। अर्थात अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का भी कभी अंत नहीं होता। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। तो अर्जुन परिजनों को मारने के दुख से शोकाकुल हैं और कृष्ण अर्जुन की सहायता कर रहे हैं उसे शोक से उभारने के लिए। और अर्जुन की सहायता के साथ साथ कृष्ण हमारी भी सहायता कर रहे हैं, हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सथा। यह शरीर स्थायी नहीं है, दूसरे आत्मा का अंत नहीं होता। बॉडी इज टेम्परेरी बट सोल इज एटर्नल। तत्वदर्शी का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला या चीज़ों को वैसे ही देखने वाला जैसे कि चीज़ें हैं। यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा कभी नहीं मरती, मरता तो केवल शरीर है। कृष्ण यह अर्जुन को एक प्रकार से ताना मारते हैं कि तुम जो इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो, तुम जो वस्तुओं को वैसे क्यों नहीं देख पाते कि जैसे वस्तुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा शरीर से चिपकी हुई नहीं होती और शोक करना शरीर का काम है, आत्मा का नहीं, इसलिए आत्मा को कोई शोक नहीं होता। तो कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि भीष्म और सब अमर है, उनकी आत्मा अमर है। यदि मरेगा तो उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। इसलिए तुम शोक ना करो और तुम अपना क्षत्रिय धर्म अपनाकर युद्ध करो। यह हमें भी सीखना चाहिए कि शरीर बदलता है, समय समय पर शिशु से बालक, बालक से युवक और युवक से वृद्ध हम होते हैं। शिशु के बालक बनने में शरीर बड़ा हो जाता है, बाल बढ़ते हैं, दांतों की संख्या बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात बहुत बदलाव आते हैं जैसे आयु बढ़ती है। परंतु आत्मा में भी क्या कोई बदलाव आता है? आत्मा में कभी कोई बदलाव नहीं आता। इसे शरीर में मृत्यु के उपरांत दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। परंतु जो अज्ञानी है या जानकारी के अभाव के कारण लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक जैसे होते हैं, उनको आत्मा व परमात्मा में अंतर समझ नहीं आता। कुछ लोग खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए? इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान गीता में उपदेश देते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कृष्ण को भूल जाते हैं और कलयुग कृष्ण को याद करने का सरल उपाय जो है वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कृष्ण से हमारे संबंध को वापस जोड़ता है और जब वह संबंध जुड़ जाता है तब हमें समझ आता है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा पूर्णता है। तो पूर्णता और अंश में अंतर समझ आता, हमें ये समझ आता है कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और आत्मा अंश मात्र है। ये सबको जानना ज़रूरी है। अंश और पूर्णता का ज्ञान सबको होना चाहिए। हम अंश हैं, वह पूर्ण है। इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत शोक का नाश हो जाता है। यह ज्ञान भगवत गीता से प्राप्त किया जा सकता है और हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें गीता का ज्ञान दिया और जीने का सही मार्ग हमें बताया। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।